एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्रेम वाली घटना गुरु अर्जुन देव जी के समय की है। मेरे पांचवें गुरु नानक अर्जुन देव जी महाराज। प्रेम किसे कहते हैं? जिसके हृदय में प्रेम जाग जाए अवस्था क्या हो जाती है। बाबा दीप सिंह जी ने सिद्ध करके बताया है। अपना सिर तली पर रख के लड़े वो हरमंदर साहिब के लिए। धन गुरु नानक। सिद्ध करके दिखाया है गुरबाणी की पंक्तियों को। एक ऐसे ही सिद्ध गुरु के सिख ने करके दिखाया है। ऐतिहासिक घटना है, बहुत प्यारी। गुरु अर्जुन देव जी महाराज लाहौर गए। लाहौर जब महाराज कहीं जाते हैं तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं इलाके के, वो बुलाने आते हैं कि हमारे घर में भोजन खाओ। तब गुरु अर्जुन महाराज जी उनकी भावना देखकर अंतर्जामी है, सब जान जाते हैं। जिनके मन में प्रेम की भावना होती है उनको समा और तारीख दे देते हैं। गुरु अर्जुन देव जी के साथ बहुत सारी संगत आती है और बहुत सेवा होती है। एक पिता और पुत्र सम्मन और मूसन जोड़ी है। उनका नाम आया है पिता और पुत्र का। गरीब हैं, मजदूर हैं। दिन में एक बार मुश्किल से खाना खाते हैं, 2 टाइम भूखे रहते हैं। ज़्यादा करके एक समय भोजन मिलता है। एक सेठ के पास काम करते हैं, छोटे मोटे खेतों के, जो भी दोनों बाप बेटा करते हैं। पिता और पुत्र सम्मन और मोहसन। पिता का नाम सम्मन, बेटे का नाम मुसन आया है। ये वहाँ पे खड़े हैं, अर्जुन देव जी के दर्शन कर रहे हैं। प्रेम बहुत है अंदर। याद ही नहीं रहा कि हम गरीब हैं, दिमाग में ही नहीं आया। जब दर्शन किए भूल गए कि हम मजदूर हैं, अपने खाने के लिए नहीं। अब विनती कर दी, पातशाह हमारे घर आओ भोजन खाने। गुरु अर्जुन देव जी उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं और संगत हैरान है कि इनको तो खुद खाने को नहीं है और ये बुला रहे हैं। पर प्रेम बोल ही गए कि हम कौन हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज से कहते हैं कि हमारे घर भी आओ, हमारे घर भी भोजन खाओ। मूसन बेटे ने विनती कर दी। पिता घबरा गया कि ये क्या कह रहा है, पर बेटे की भावना देखकर गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा ठीक है, इस तारीख को हम तुम्हारे घर आएंगे, संगत भी हमारे साथ होगी। अर्जुन देव जी अंतर्जामी, सब जानते हैं। तारीख दे दिए। यह खुशी खुशी बाहर आया। पिता से झगड़ा हो गया। पिता ने कहा बेटा, अरे तूने क्या किया, खुद के खाने के नहीं संगत को घर में खाने के लिए बुला लिया। बेटे ने सोचा अरे मैं तो भावना में बह गया, सब बुला रहे थे तो मैंने भी बुला लिया। तो अब कहे अपीठ नहीं दे सकते गुरु को, तो हम कुछ करेंगे। हम दिन रात मजदूरी करेंगे, आराम कम करेंगे, खाना भी कम खाएंगे, ब्याज में पैसा उठा लेंगे, ब्याज ऐसा ऐसा भर देंगे। दोनों पिता और पुत्र ने निर्णय लिया। लाहौर की सच्ची घटना है ये। सम्मन मुसन जिस सेठ के पास काम करते थे उसके पास गए और बोले हम प्रेम भावना में आकर अर्जुन देव जी को और संगत को बुला लिया, हमें 500 रुपये उधार देना। बहुत संगत साथ में होती है, हम आहिस्ते आहिस्ते आपका उधार चुका देंगे, ज़्यादा काम करेंगे आपका ब्याज भी चुका देंगे। सेठ ने कहा ठीक है, मैं 500 रुपये दे दूँगा। ये चले गए जगत राम हलवाई के यहाँ और उनसे कहा कि हम 500 रुपये देंगे, संगत आएगी तो मिठाइयाँ पूड़ियाँ जो भी बनता है वो बना देना, सेठ जी से हम पैसे लेके तुझको दे देंगे। तो जगत राम हलवाई ठीक है बोला और उसने मिठाइयों की तैयारी शुरू करवा दी। ऐसे लोग हर ज़माने में होते हैं जो
कोई आगे बढ़ता है तो उसको देख के सह नहीं पाते। ये किसी समझदार आदमी ने कहा ये बात को, और ये बात सच भी है। अगर एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे तो दुश्मन अपने आप बन जाते हैं। एक कदम आगे बढ़ाओ, 10 दुश्मन तैयार हो जाते जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं होता। धन गुरु नानक। दूर कहीं बैठ के दुश्मनी निभा रहे होते हैं, तरक्की नहीं देखी जाती। धन गुरु नानक। अरे ये यहाँ था, वहाँ कैसे पहुँच गया? अरे हर कोई नीचे से ऊपर जाता है, कोई ऊपर से पैदा नहीं होता। धन गुरु नानक। उस ज़माने में भी थे उनके पड़ोसी, गुरु साहब जी इनके घर आएंगे, हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमने नहीं बुलाया। और सेठ को जाकर भड़का दिया, अरे आप इनको 500 देने जा रहे हो, कहाँ से देंगे? ये तो खुद एक टाइम खाते हैं, आपको कहाँ से पैसे देंगे? लोग क्या कहेंगे? इतने गरीब समन मुसन ने बुला लिया, और इतना बड़ा शहर का सेठ जो पड़ोसी है वो नहीं बुलाया, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में? सेठ कंजूस है, वो नहीं कर सकता था सेवा। सेठ ने कहा ये बात तो सच है, लोग कहेंगे सेठ कंजूस है, उसने नहीं बुलाया, ये गरीब आदमी बुरी वाहवाही ले जाएगा। पड़ोसी है मेरा समन मुसन, सेठ का बंगलो है बड़ा और ये झोपड़ी में रहता है। सेठ ने बुलाया और उन्हें मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा। ये दोनों हाथ पैर जोड़ने लग गए कि हम हलवाई से भी मिठाई बनाने के लिए बोल दिए हैं। सेठ चला गया हलवाई के यहाँ, जगत राम हलवाई के पास। बोले तू किसके लिए मिठाई बनवा रहा है? मैं पैसे नहीं देने वाला। हलवाई ने मिठाई बनानी बंद कर दी। ये घबरा गए, अब क्या करेंगे? अब दोनों बैठे सोच रहे हैं कि अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाएं, या तो फिर, क्योंकि क्या मुख दिखाएंगे गुरु को और क्या मुख दिखाएंगे संगत को कि भोजन नहीं कराए, संगत भूखी जाएगी हमारे घर से, इससे अच्छा तो मर जाएं। तब मूसन ने कहा पिताजी सेठ के घर में चोरी कर लेते हैं और हम उसके पैसे लौटा देंगे, हम चोर नहीं हैं, ब्याज के सहित पैसे लौटा देंगे मेहनत करके, मगर अभी फ़िलहाल चोरी कर लेते हैं। पिताजी ने कहा ठीक है, हमें तो पता है कि वो पैसे कहाँ रखता है। पुराने ज़माने में छत में ऊपर एक पत्थर रखते थे, पत्थर हटा देते थे तो रोशनी आती थी और रात को पत्थर से ढक देते थे। कांच होता नहीं था और मतलब जगह खाली होती थी। तो मूसन ने कहा पिताजी पत्थर हटा के मैं उस जगह से उतर जाऊंगा नीचे, अब पैसे लेके वापस आ जाऊंगा, चोरी कर लेते हैं। दोनों चले गए साथ संगत जी। रात के समय पत्थर हटाया, पैसे चोरी कर लिए, नीचे उतरा जहाँ से पत्थर हटा के जगह बनी थी, और जब वापस आया तो मूसन का शरीर वहाँ पर अटक गया। सर ऊपर है, कंधे अटक गए, ऊपर निकल नहीं पाया। धन गुरु नानक। रात भर पिता पुत्र लगे रहे, किसी तरह खींच ले। पिता वृद्ध था, वो खींच नहीं पाया और वो जोर लगा नहीं पाया। दिन होने लगा, डर गए पिताजी, गुरु का नाम खराब हो जाएगा। यहाँ भी सोच देखिए क्या उनकी, कि गुरु के ऊपर उंगली उठ जाएगी कि गुरु से चोरी करते हैं। पिताजी गुरु के ऊपर उंगली उठ जाएगी, कुछ करो, ऐसा करो मेरा सर काट दो, मेरा धड़ मिलेगा, धड़ से पहचान में नहीं आएगा कि मेरा बेटा कहीं दूर चला गया बाहर। धन गुरु नानक। पिता हैरान हुआ अपने बेटे का सर कैसे काट दूँ। पिताजी सोचो मत, गुरु पे उंगली उठेगी, इससे अच्छा तो मर जाना ही है, अच्छा है। ये 500 ले जाओ, आप इससे संगत की सेवा करना और मेरा भी जीवन लेखे लग जाएगा। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा, कोई कोई लंघदा, कोई कोई लंघदा,
प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा, कोई कोई लंघदा जी, कोई कोई लंघदा। धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। बेटे ने कहा पिता सर काट दो, नहीं तो लोग कहेंगे कि गुरु के सिख चोर है। हमारी मजबूरी थी, हम चोर नहीं हैं। पिता ने अपने पुत्र का सर काट दिया, धड़ नीचे गिर गया। सर काटा, 500 रुपये लेके पिता वहाँ से चला गया। सर को अंदर के कमरे में रखकर उसके ऊपर कपड़ा उड़ा दिया। बाद में देखेंगे क्या करना है, सुबह संगत ने आनी है। 500 रुपये लेके गया और जगत राम हलवाई को दिया और बोला मिठाइयाँ तैयार करो। जगत राम तैयार हो गया, मिठाई तैयार होने शुरू हो गई। संगत आई, गुरु अर्जुन देव जी महाराज आए, 5वें गुरु नानक जी आए। सर्वकलभ समृत, सर्वकला समृत क्यों कहते हैं? कुछ भी कर सकने वाले, मृतक को जीवालन हार, मरे हुए को जीवित करने वाले। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अंतर्जामी सब जानते हैं। टूटी फूटी खटिया पे चादर बिछा के अर्जुन देव जी को बैठाए। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए अर्जुन देव जी, और संगत बैठी है पंक्तियों में, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। गुरु अर्जुन देव जी के सामने थाल आया। मुसन सम्मन कहता है हाथ जोड़ के पातशाह भोजन खाइए, तब संगत खाएगी। तब गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कहा ऐसे नहीं, तुम्हारे बेटे मुसन ने आके कहा था कि घर में आओ, वो कहाँ है? धन गुरु नानक। तो उसने कहा पातशाह वो बहुत दूर गया है, आप भोजन खा लो। धन गुरु नानक। भरे मन से पिता कह रहा है, सोचो घर में बेटे की लाश है। और हाँ, एक पॉइंट और छूट गया था। जब सुबह हुई ना, सेठ ने देखा कि शरीर नीचे गिरा हुआ है। अरे मेरे घर में किसी की लाश पड़ी है। सैनिक आके पकड़ लेंगे और फांसी के तख्ते पर लटका देंगे कि तूने किसी का कत्ल किया है। दौड़ा दौड़ा गया सम्मन के घर पे कि मेरे घर में लाश पड़ी, इसे ठिकाने लगा दे, पता नहीं कहाँ से आई है, ये कौन है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इस लाश को ठिकाने लगा दे। तब सम्मन ने कहा उस शरीर को खुशी खुशी लेकर आया और जहाँ सा रखा था उसके साथ शरीर को जोड़ दिया और चादर डाल दी कि बाद में अंतिम संस्कार करूँगा। खुश हो गया कि चल पुत्र की लाश मिल गई। धन गुरु नानक। अब गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि पुत्र को बुलाओ, उसने हमें न्योता दिया था, जब तक वो नहीं आएगा मैं भोजन नहीं खाऊंगा। सम्मन कह रहा है कि आप भोजन खाओ। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहे कि आप आवाज़ दो, जोर से आवाज़ दो। तब सम्मन ने हाथ जोड़ दिया, हे गुरु अर्जुन देव जी महाराज, वो जहाँ गया है वहाँ मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेगी, आप आवाज़ दो, आपकी आवाज़ से वो आ सकता है। तब गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, मुशन संगत आई हुई है, तूने हमें बुलाया था और तू सोया हुआ है, उठ जा। आ संगत की सेवा कर और हमें भोजन खिला, और तू सोया पड़ा है, उठ, चादर उठा और आके सेवा कर। धन गुरु नानक। अंदर से आवाज़ आई, सतवचन जी। मुसन चादर उठाया, मुसन उठ के आया, पिता देखकर हैरान। दोनों
अपना सर चरणों पे रख दिया अर्जुन देव जी के। कैसे नहीं आता, सृष्टि के मालिक ने आवाज़ दी है। सृष्टि के मालिक ने, गुरु अर्जुन देव जी ने आवाज़ दी, 5वें गुरु नानक ने। यहाँ पर जब पूरी सेवा समाप्त हो गई तो संगत में गुरु अर्जुन देव जी ने इस घटना को सुनाया और कहा गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, सामन, तूने जो दात पाया है वो सृष्टि की सबसे महंगी दात है, सबसे ऊंची दात है, प्रेम की दात है, सबसे ऊंची दात है जो सर दे के पाई जाती है। उसमें अर्जुन देव जी ने कहा, रावण ने 11 बार अपना सिर काटा तब उसे शिव जी के दर्शन हुए। कोई रावण कोई गरीब नहीं था, सोने की लंका थी उसकी, वो प्रेम की दात खरीद सकता था। ये किसी मूल पर नहीं मिलती। इसका मूल ये है सर। सर का मतलब अपनी मत, ऐसा नहीं अपने सर काट के रखना है। सर का मत है, सर का मतलब है गुरु जो कह रहा है उसमें सत वचन। गुरु कह रहा है अमृत वेले उठ, सत वचन, इतने बजे उठ, सत वचन, ये पाठ कर, सत वचन। ये नहीं पासा मैं ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, नहीं, हुक्म को मानना, सत वचन करना।